ये उर्दू में भी इसकी डिटेल है। आप किचन गार्डनिंग का काम कर सकते हैं। आप 30,000 से 40,000 रुपए, आप 3,000 से 4,000 पर डे कमा सकते हैं 40 से 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके। नेक्स्ट, ये उर्दू में इसकी डिटेल है। आप ऑनलाइन राइस सेलिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो काम करना चाहे वो बेरोजगार नहीं रह सकता। नेक्स्ट, ये उर्दू में भी इसकी डिटेल। फिर ये ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड अचार, ये पाकिस्तान में हो रहा है ये काम। हमने इसको कस्टमाइज किया है, माहिरीन को लगाकर, ये बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के दिमागों को लगाकर हमने ये वाला काम किया। आप रोजाना 3 से 4 हजार रुपए घर बैठे ये काम कर सकते हैं। सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है। 40,000 रुपए एक 120 गज के मकान पे, आजकल 40,000 रुपए 120 गज के मकान पर सिर्फ बिजली का बिल और गैस का बिल आ रहा है। इसी तरह से आगे बढ़ाओ, चलते जाओ, तेज और आगे बढ़ाओ। ये अबायाज स्टोर खोल सकते हैं आप। आगे बढ़ाओ। ये आप फ्रूट जूसेस बना सकते हैं। तरीकेकार इसमें हर बिजनेस को करने का तरीकेकार भी दिया हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि आप पेज खोलोगे, उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। उसकी पूरी डिटेल के इस बिजनेस को करना कैसे करोगे और कहां से खरीदोगे और कहां बेचोगे, ये सारे तरीकेकार इस स्टार्टअप्स में ऐसे मेरे नौजवानों, ये 14वां नंबर चल रहा है, 15वां नंबर चल रहा है, 16वां नंबर चल रहा है। आराम से आओ, इंग्लिश वाले पे आओ। ये इसी तरह से 28, 29 से ये 100 आइडियाज है। 100 आइडिया। अब दोबारा वो यूआरएल लेकर आओ स्क्रीन पे। यूआरएल दोबारा लेकर आओ स्क्रीन पे। यूआरएल लेकर आओ दोबारा। नौजवानों, जिसने तस्वीर नहीं खींच सका था, दोबारा इसकी तस्वीर ले लो। ये जितनी भी बातें मैंने बताई हो, जो नहीं बता सका, टाइम की कमी है। 100 आइडियाज है। 100 किस्म के 100 तरह के बिजनेसेस कैसे शुरू करने हैं, कितने में शुरू होगा, कहां से खरीदोगे, कहां बेचोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें ऑनलाइन है। और बड़े बड़े माहिरीन जो कि बिजनेस स्कूलों में जो पढ़ाते हैं, साल फीस लेते हैं, उसके बाद भी आपको 20,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती। ये एमक्यूएम आपको तोहफा देने जा रही। मैंने कहा था ना कि जब यहां से जाओगे तो मायूसी को एक्सपो सेंटर में दफन करके जाओगे। यहां से उठने वाला नौजवान मायूस नहीं उठना चाहता, नहीं उठेगा। अब मैं तुम्हें उन लोगों को, उन नौजवानों को जो जिनके दिमागों में शैतान ने अभी ये दिमाग में बात डाली होगी कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, हम ये कैसे करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है, हम ये कैसे करेंगे। तुम्हें आज मैं ऐसा सरप्राइज देने जा रहा हूं कि तुम जिसके दिमाग में ये ख्याल आया होगा वो अभी शर्मिंदा होगा। दिलों को थाम कर बैठो, मैं किसी को बुलाने जा रहा हूं जो तुम्हारे होश उड़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। इनको बुलाने से पहले ये एक नौजवान है, मैं इसके कारनामे बताऊं तुम्हें। पहले ये एक नौजवान है, मैं इसके तुम्हें कारनामे बताऊं। इसका नाम अहमद रजा अंसारी है। इसकी उम्र 22 साल है। ये 12 लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करता है। ये स्टूडेंट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप कराची यूनिवर्सिटी में। ये ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, कंसल्टेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ये सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपर है। ये फ्रीलांसर है, कंसल्टेंसी करता है फॉर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के लिए। ये अभी अपने आप को CSS के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये 22 साल का नौजवान, जानते हो, सुनो, दिल पर हाथ
दिल पर हाथ रखकर मेरी बात सुनो। जानते हो जिसके मैंने ये कारनामे बताए, अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश से उसको दोनों आंखें नहीं दी, नाबीना है, नाबीना है। ये उसके कारनामे हैं। तुम आंखों वाले होकर मायूस होते हो। तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल करो। ये अहमद रजा सारे पाकिस्तान के इंसानों के लिए, नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है। ये अहमद रजा, ये अहमद, ये सारे पाकिस्तान के नौजवान नाउमीद, मायूस नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है, इंस्पिरेशन है। आज के बाद से किसी के दिल में जरा बराबर भी मायूसी छू कर गुजरी, वो गुनाहगार होगा। अहमद तुम्हारे हाथ में माइक है, बताओ क्या कहना चाहते हो इनको, जोर से। अस्सलाम वालेकुम कराची के नौजवानों, थैंक यू। सबसे पहले मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया और मैं बस आप सबों के सामने कोशिश करूँगा कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों के सामने रख सकूँ और आप लोगों की मायूसी को दूर कर सकूँ, जो कराची की आवाम में है, जो कराची के नौजवानों में है, जो पाकिस्तान के नौजवानों में है। क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने फेस की, जो दुश्वारियाँ मैंने फेस की, अब तक तो आपने उनमें से कुछ भी शायद नहीं किया। सिर्फ यही रहा कि हमारे माली हालात का मसला है, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मोटिवेशन तब दे सकता हूँ जब आप अपने अंदर झांकें, अपने अंदर जाके देखें कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, क्या आप अपनी लाइफ में कर पाए हैं। एक दफा सोचें, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक से निकल के ये सोचें अकेले बैठ के कि क्या किया है अपनी जिंदगी में, सिर्फ गवर्नमेंट से शिकायतें की और कुछ भी नहीं। तो मैं अगर मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी बताऊं, तो अगर मैं शुरू करूं अपने बचपन से, तो जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडपा का यही टेंशन थी कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजार पाऊंगा, किस तरीके से मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। जब मेरा स्कूल का स्टार्ट हुआ तो मैं एक स्पेशल स्कूल में पढ़ने गया, एमेजिना रोड पे, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। तो जब मैं वहां पढ़ने गया तो मेरे ज़हन में यही था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर मैं क्यों डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त करूं, क्यों डिस्क्रिमिनेशन मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं क्यों स्पेशल स्कूल में पढ़ूं। लेकिन हमारी मजबूरियां, हमारे कुछ सिस्टम की कुछ लोग, जिसकी वजह से मुझे स्पेशल स्कूल में पढ़ना पड़ा। लेकिन मेरा स्कूल बेसिकली, मेरे स्कूल में कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर सोचे तो सही कि आप लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं। मैंने सिस्टम से शिकायत नहीं की और ना ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं ये तो देख लूं कि अपने गिरबान में झांक के कि मेरा गिरबान कितना, मैं अपने लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। जब मैं अपने लिए कर पाऊंगा तो फिर जाहिर सी बात है मुझे शिकायत करने की जरूरत नहीं है। वहां मैंने एक नॉर्मल कॉलेज में, मेरा गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज था मेरा, वहां मैंने स्टडी की और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं, मैंने कंप्यूटर साइंस में स्टडी की। और स्टार्टिंग में ये रहा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं दे सकता क्योंकि अपने विजन की वजह से, लेकिन मुझे लोगों का सपोर्ट रहा और मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी दिए। देन उसके बाद यहाँ से मेरा बिजनेस करियर भी स्टार्ट हुआ। वाह, तालियां, तालियां, जोरदार तालियां अहमद के लिए। क्योंकि जब मैंने अपनी क्लास मैट्रिक कंप्लीट की तो मुझे शर्मिंदगी हुई इस बात पे कि मैं अपने बाबा से पॉकेट मनी क्यों लूं। मेरी एज 17 की होने लगी है और मैं इतना बेहिस हूं कि अपने बाबा से, मैं आप लोगों को ये शर्मिंदगी दिलाने के लिए ले रहा हूं जो लोग आज भी अपने पेरेंट्स की पॉकेट मनी पर हैं। तो मैंने बेसिकली अपनी सेविंग्स को देखते हुए मैं गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वहां जितनी डिस्क्रिमिनेशन मैंने बर्दाश्त की मैं आपको नहीं बता सकता, ना मैं आपको इमेजिन करवा सकता हूँ। लोगों ने मुझे यही कहा कि आप अपना अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, और आपका साथ कोई हेल्पर होना चाहिए, या उन्होंने तो कुछ ब्रोकर से तो अकाउंट ओपन करने से ही मना कर दिया। और उसके बाद बैंक अकाउंट बेसिकली आपका होना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करने के लिए, तो वहाँ बैंक अकाउंट वालों ने मुझे मना कर दिया। बैंक अकाउंट, बैंक मैनेजर का जरा नंबर यूनिट इंचार्ज को देना हमारे। ओके, इंशाल्लाह। लेकिन सर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ आपके पास
पास हौसला होता है तो आप लोगों को अपने कदमों में झुका ही लेते हैं, और मैंने भी वही किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया और वहां से मेरी स्टॉक एक्सचेंज की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 2 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज ऑफिस में बैठ के मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया। और जो लोग मुझे ये कहते थे कि आप अपना अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे, आज 2 ब्रोकर के उनकी क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट। This is the way, yes. उसके बाद बात करते हैं मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ की। देन मैंने कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल की फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ सकता था, मैं ऑफलाइन मेरे कुछ दूसरी एक्टिविटीज थी जिससे मैं टाइम नहीं दे सकता था। फिर मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि मेरा क्लास मैट्रिक से ये था कि या तो मैंने जर्नलिज्म में जाना है या मैंने, क्योंकि बिजनेस तो करना ही करना है जो कि है, लेकिन उसके साथ कोई आपकी साइड एक्टिविटी भी होनी बहुत जरूरी है। देन मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने CSS के लिए अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अहमद के लिए give him a big applause। बहुत तेज आवाज में, बहुत तेज आवाज में, बहुत तेज आवाज में। अहमद अब आपकी सुनो, अब आपकी तरफ से अहमद एक और अहमद, जबरदस्त तालियों की गूंज में अहमद को रुखसत करो, जबरदस्त तालियों की गूंज में। तो नौजवानों, ये नहीं बता दिया कि अगर ये समझ में ना आए 111-786-021 पे कॉल करो। तुम्हारे लिए राउंड द क्लॉक लोग वहां पर तुम्हारा इंतजार करें, तुम्हें काउंसलिंग करेंगे। संडे हो, मंडे हो, 7 दिनों तक 7 डेज इन अ वीक, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स में ये सारा काम जो है वो हो रहा होगा आपको इन्हीं कलमात के साथ। अभी ये इब्तिदा है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है दोस्त, अभी तो पिक्चर शुरू हुई, अभी और बहुत कुछ है। अभी तो 2 मेहमान लाहौर से आए हैं, वो भी इस मजमे को उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला, एक आग सी लगाएंगे इस मजमे में इंशाअल्लाह ताला। तो तैयार रहो, आ रहा है नया शाहकार इंशाअल्लाह। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से इतना शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। एक दफा आवाज बुलंद करके अपने होने का एहसास दिलाते, एक दफा भरपूर तालियों के साथ। डॉक्टर माना हमारे साथ हैं, आइए। और मेरे साथ आगा शिराजी मौजूद है और हम दोनों आपके साथ मौजूद हैं। जी हाँ, और अब मैं ये चाहूंगा कि एक दफा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके, जैसे मुस्तफा कमाल भाई ने कहा कि आवाज गिलगित बल्तिस्तान तक जानी चाहिए, तो जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, सिर्फ मेरी बहनें आवाज लगाकर बता दें कहां बैठी हैं। जी, और अब मेरे भाई जरा आवाज लगा दें कहां बैठे हैं। अब जरा बहनें और भाई मिलकर आवाज लगा दें। ये बात, और ऐसे ही जिगर का लहू देकर बताएं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान ये बात। और एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी है मेरे पास माना, जिम्मेदारी ये है कि आज के इस सेशन के बाद जब आप आए थे तो आपने एक फॉर्म फिल किया था। किसने वो फॉर्म फिलअप किया था? काफी लोग हैं। अभी मुझे बताया गया है कि उस फॉर्म की रूह से यहाँ पर कुरानंदाजी होगी और 10 लैपटॉप जो है ये इब्तदा है। ये बता दें कि ये वो वाले लैपटॉप नहीं है जो बटा करते हैं कराची यूनिवर्सिटी में या निजी और यूनिवर्सिटीज में, जो 6 महीने या 1 साल के बाद बेकार हो जाते हैं। ये वो लैपटॉप है जो आपको स्टार्टअप में कई सालों तक काम आएंगे। बिल्कुल, और जितने आपको आइडियाज यहाँ बताए गए हैं वो तमाम आइडियाज को स्टार्ट करने में ये करामत साबित होंगे। और आज ही आपके सामने परफॉर्मेंस के लिए एक ऐसा बैंड भी यहाँ मौजूद है जो यहाँ परफॉर्म करेगा, जिसने आज का वो जो लॉन्चिंग तराना था, एंथम था एमकेएम का, आपने सुना हम एमकेएम हैं, वो भी गाया है। और वो बहुत सारे नगमे यहाँ आपके सामने पेश करेंगे और आप तालियां बजा के उनको वेलकम करते हैं। राफे बैंड आ चुका है। आप सबको अपनी अम्मी की कसम तालियां बजाएं, ऐसे बजाएंगे। तो अब हम जिस मरहले की तरफ जा रहे हैं वो बहुत सीरियस मरहला है। ये मकसद है इस प्रोग्राम का। Exactly. और अच्छा, हमने बहुत माजरत, मैंने आपको कट किया, हमने बहुत कम देखा है, सिर्फ सुना है कि खेल खेल में सीखना चाहिए, खेल खेल में पढ़ लें। तो हमने बहुत सारी बातें आपसे खेल खेल में सारी चीज़ें आपको बता दी। अब हम वो बहुत अहम तरीन मरहले की तरफ जा रहे हैं। आगा उसका तस्करा करेंगे। जी आगा। वो सिलसिला
जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रोशनास कराने का है, वो जरिया जिसके जरिए से आपका स्टार्टअप बन सकता है, वो सिलसिला जिससे आप अपने रोजगार का एहतमाम खुद से कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, उसका एक एपिसोड आपके सामने मुस्तफा कमाल भाई बता रहे थे कि कैसे आपको कनेक्ट के जरिए ये सारी सहूलतें दी जा रही हैं कि आपको गाइड किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ और भी है जो आप तक पहुंचना चाहिए। इससे कबल कि मैं वो बताऊं, अच्छा, आपकी इजाजत से मैं चाह रही हूँ यूँ कहें कि गाइड किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, मसले हल किए जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, इमदाद फराहम की जा रही है। हाँ। मेरी इजाजत आपको है अगर शिराजी, हम किसको बुलाने जा रहे हैं? जी फिर हम उनको बुलाएंगे कि जो बहुत बेहतर अंदाज में ये बता पाएंगे कि वो किस अंदाज से, किस विजन के साथ इस काम को आगे लेके चल रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में वंस अगेन मुस्तफा कमाल। नौजवानों, दूसरा तोहफा नौजवानों, दूसरा तोहफा, पूरी दुनिया में फ्री ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है। फ्री ई कॉमर्स के कोर्सेज पूरी दुनिया में तमाम जितनी भी वेबसाइट सर्च करोगे, जो ट्यूटोरियल जितने हैं वो पैसे जमा करने पड़ते हैं, हजारों रुपए की फीस है। जब जाकर वो आपके लिए वेबसाइट खुलता है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने लाखों रुपए खर्च करके अपना ट्यूटोरियल बनाया है कि जो आज की जो तालीम है, जो आईटी की, ई कॉमर्स की आज की जदीद तालीम है, उसका कोर्स खुद से बनाकर सारी दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम अपनी वेबसाइट में डालने जा रहे हैं 14 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला। 14 अगस्त को आपको घर बैठे, ये मेरी बेटियां, ये मेरी माएं, बहनें, नौजवान, आपको घर बैठे किसी टीचर को 1 रुपए भी दिए बगैर, किसी वेबसाइट पे 1 रुपए भी जमा कराए बगैर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस लॉगिन होकर इस ट्यूटोरियल के लिए लॉगिन होकर आप 3 घंटे की वीडियो में टीचर आपको पढ़ा रहा होगा कि आपने बिजनेस कैसे शुरू करना है। कोर्स क्या, लाखों रुपए का कोर्स आपको फ्री में पढ़ा रहा होगा। और ये हम 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था, हम महंगाई के इस पिसे हुए नौजवानों को हम इंशाअल्लाह ताला एक नई आजादी देने जा रहे हैं 14 अगस्त को। उसका प्रीमियर, उसका ट्रेलर, उसकी क्लिप जो है वो हम आज आपके सामने उसकी इब्तिदा कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। और 14 अगस्त को पूरा प्रोग्राम, ये सारा प्रोग्राम ये आपके लिए अवेलेबल होगा। ये दूसरा तोहफा है। कहा था ना, यहां से मायूसी को, इसी जो बेरोजगार नौजवान है, जो मायूस है, वो मायूसी को यहीं दफन करके जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो दिखाओ। पाकिस्तान ला रहा है अपने नौजवानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा। जो किसी ने न कर दिखाया वो एमकेएम ने कर दिखाया। हम लॉन्च करने जा रहे हैं फ्री ई कॉमर्स कोर्सेज पूरे पाकिस्तान के लिए। क्या ई कॉमर्स कोर्सेज पूरे पाकिस्तान के लिए? इसके लिए तो हम बहुत पैसे देते थे और बाद में वो कोर्स किसी और मुल्क का निकलता था और उसमें तो पाकिस्तानी पेमेंट्स का प्रोसीजर भी नहीं होता। यही बात है, तो इस मसले का निकाला है एमकेएम पाकिस्तान ने। हमने बनवाया उर्दू ज़बान में अपने लोगों के लिए फ्री ई कॉमर्स कस्टमाइज कोर्स। फिर चाहे ड्रॉप शिपिंग हो, शॉपिफाई हो, अमेज़न हो, दराज हो या ईबे, या फिर कोई भी ऑनलाइन काम, होगा हर पाकिस्तानी की पहुंच में। क्योंकि ये इनकलाबी कदम उठाया सिर्फ और सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान ने।